Hello and assalamu alaikum guys, welcome back to my channel Guidance Point with Pashmina. So I am here once again with another video. This is going to be my second video for biology of first year. ठीक है, I hope you guys have seen my last video. If not, go and check it out. कल की वीडियो में I've explained the paper pattern. ठीक है, उसका सिलेबस मैंने go through किया था and then we have started chapter 3 cells function and structure. उसमें जो फर्स्ट टेक्निक थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया. मैं उसको शॉर्ट एंड अप करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. दैट इज़ इट वाज सेल्फ एक्सप्लेनेशन. उसमें उस टेक्निक में हम लोग जो सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं उनको आइसोलेट करते हैं, सेपरेट करते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी. उसके दो प्रोसेस होते हैं, होमोजिनेशन एंड देन सेडिमेंटेशन. होमोजिनेशन के प्रोसेस से पहले हम लोग जो भी प्लांट सेल हो, फंजाई सेल हो, उनसे हम सेल वॉल रिमूव कर देते हैं थ्रू पेक्टिनेज एंजाइम. उसके बाद होमोजिनेशन प्रोसेस में सबसे पहले हम जो सारे सेल्स होते हैं वो होमोजेनाइजर मशीन में ट्रांसफ़र करते हैं और उन सेल्स को आपस में कोलाइड करवाते हैं. इतना कोलाइड करवाते हैं, इतना टकराते हैं कि उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है. सेल मेम्ब्रेन जब आउटर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो उसका अंदर का साइटोप्लाज्म बाहर निकल आता है. देन हम प्रोसेस 2 की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, दैट इज सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन में हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग जो भी सॉल्यूशन है उसको टेस्ट ट्यूब्स में ट्रांसफ़र करते हैं. ट्रांसफ़र करने के बाद जो है हम लोग उनको सेंट्रीफ्यूज मशीन में यूज़ करते हैं. सेंट्रीफ्यूज मशीन वो होती है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से काइंड ऑफ रिलेटेड है. वो फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ मूव करवाए. ठीक है, सेंट्रीफ्यूज मशीन में हम स्पिनिंग एक्शन देते हैं. ठीक है, टेस्ट ट्यूब्स को मिनिमम उनकी जो स्पीड होती है वो 60,000 साइकिल्स पर मिनट होती है. 60,000 साइकिल्स पर मिनट मिनिमम स्पीड होती है, जिससे हमारा जो है हैवियर ऑर्गेनल न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है या सेटल डाउन हो जाता है टेस्ट ट्यूब्स के बॉटम में. टेस्ट ट्यूब के बॉटम वाला हिस्सा जहाँ पे हमारे एक ऑर्गेनल सेपरेट होकर आता है और सॉलिड फॉर्म होता है उसको हम पैलेट कहते हैं. और ऊपर वाला जो होता है वो सुपरनेटल होता है, जिसमें हर एक ऑर्गेनल होता है सिवाय पैलेट के ऑर्गेनल के. ठीक है, और वो लिक्विड पार्ट का होता है. पैलेट जो है वो प्रेसिपिटेट करती है, मतलब टेस्ट ट्यूब के नीचे आ जाती है. उसके बाद जो है बाकी सुपरनेटल ऊपर लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, जिसमें हर एक ऑर्गेनल होता है एक्सेप्ट द ऑर्गेनल दैट इज इन द पैलेट. उसके बाद लो स्पीड पे हैवियर ऑर्गेनल्स रिमूव होते हैं और हायर स्पीड पे हमारे जो लाइटर ऑर्गेनल्स होते हैं वो रिमूव होते हैं. सो दिस वाज द सेल्फ एक्सप्लेनेशन जो मैंने कल के टॉपिक में एक्सप्लेन की थी. इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू गो थ्रू 3 मोर टेक्निक्स. नंबर 2 टेक्निक इज डिफरेंशियल स्टेनिंग. ठीक है, स्टेनिंग का मतलब होता है टू कलर. सही है, सबसे पहले कलरिंग या शेडिंग. अगर आप या डाई सिंपल. ठीक है, अब जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो यूजुअली कलरलेस ऑर्गेनल्स होते हैं. ऑफ कोर्स मैं आपको एमोबा दे दूंगी, आप इस तरह नहीं स्टडी कर पाएंगे. एमेबा या एमोबा जो भी आप प्रोनाउंस करें. ठीक है, आप उस तरह नहीं उसको रिकग्नाइज कर पाएंगे, उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे. उसके लिए एमोबा को आपको कलर देना पड़ेगा. अभी आप जैसे जैसे कॉलेज में मूव ऑन करेंगे तो आपकी टीचर्स या जो भी होंगे सर वगैरह वो आपको प्रैक्टिकल्स करवाएंगे, तो उसमें आप एमोबा को आपको जो है डाई करने के लिए देंगे. उस डाई करने को मतलब होता है स्टेनिंग करना. ठीक है, सो इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू ऑब्जर्व द कलरलेस ऑर्गेनल्स ऑफ अ सेल. ठीक है, वो टेक्निक है जो कि कलरलेस, जिनमें कलर ना हो, सेल के ऑर्गेनल्स को ऑब्जर्व करने के लिए यूज होती है. इट इज़ द यूज ऑफ स्पेसिफिक डाई टू लेबल सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स. इसमें स्पेसिफिक डाइज यूज होते हैं ताकि वो हम सेल को भी लेबल कर पाएँ और उसके ऑर्गेनल्स को भी. अगर सिंगल डाई यूज हो रहा है दैट इज कॉल्ड सिंपल स्टेनिंग. अगर मोर देन 1 डाई यूज हो रहा है, ठीक है, दैट इज डिफरेंशियल स्टेनिंग. तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिफरेंशियल स्टेनिंग, मतलब यूजिंग ऑफ मोर देन 1 डाई. सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल स्टेनिंग. डाइस के आप ओवरऑल जनरली दिमाग में रख लें. ठीक है, याद कर लें, इट इज वेरी गुड. सेफ्रेनिन डाई जो कि पिंक कलर में होता है, पिंक शेड प्रोवाइड करता है. यूसिन डाई जो कि पर्पल शेड प्रोड्यूस करता है या प्रोवाइड करता है. ऑन टुवर्ड्स थर्ड टेक्निक, दैट इज टेक्निक नंबर 3, माइक्रोस्कोपी. माइक्रो का मतलब है स्मॉल एंड स्कोपी का मतलब होता है टू सी. अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज करो तो इससे ही टॉपिक से ही डेफिनेशन वाज़ेह है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको माइक्रोस्कोप के जरिए यूज करते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं. माइक्रोस्कोपी वो टेक्निक है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं
और वो नेकेड आई से नहीं दिख सकते। अगर मैं आपको बोलूँ भाई मेरे हाथ पे कितने सेल्स हैं, यू वोंट बी एबल टू टेल मी कि कितने सेल्स हैं, कितने जर्म्स हैं, नहीं पता चलेगा। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर एबल टू बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। वैसे तो सेल्स हैं, इसी तरह जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे अमेबा हो गया, पैरमीशियम हो गया, इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। टेक्निक नंबर 4, माइक्रोमेट्री। अगेन माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मेट्री मेजर करना, ठीक है। अब मैं एक चीज क्लियर करूँ, सेल फ्रैक्शनेशन में आइसोलेट कर रहे थे हम सेल ऑर्गेनल्स को और इनको स्टडी के लिए यूज कर रहे थे। देन वी हैव डिफरेंशियल स्टेनिंग, जो कलरलेस वो थे ऑर्गेनल्स थे, सेल्स थे, उनको और उनके ऑर्गेनल्स को हम डाइज देके कलर देके उनकी स्टडी कर रहे थे, उनको लेबल कर रहे थे। माइक्रोस्कोपी में हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे थे। माइक्रोमेट्री में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हम साइज को मेजर करेंगे थ्रू द ऑक्यूलर लेंस। ऑक्यूलर लेंस आईपीसी लेंस की तरह ही होता है बट इट हैज स्केल्स जो कि मेजर करता है साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो यस, दिस इज इट फॉर द डे। आई होप यू गाइस लाइक इट। इसको शॉर्ट रखा है, बाकी की टेक्निक्स हैं वी विल गो थ्रू देम वन बाय वन इंशाल्लाह। कल की वीडियोस में मैं 3 या 4 अकॉर्डिंग टू द लेंथ रिवाइज मतलब एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। Before leaving and before saying goodbye to you guys, don't forget to subscribe to my channel and stay tuned. Till then, take care. Allah Hafiz.